Multiple choice questions from the chapter Heron's formula for class 9. The area of an isosceles triangle. The question number 1 is the area of an isosceles triangle having base 2 cm and length of one of the equal sides is 4. So you have to find the area by using Heron's formula. Okay. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम ले लेते हैं बेस, यानी एक साइड है 4 सेंटीमीटर और बी है आपकी बेस इज 2 सेंटीमीटर एंड टू साइड्स आर 4 सेंटीमीटर. ओके, नाउ यूजिंग Heron's formula we can find the area. S equal to sum of 3 sides 10 divided by 2 पे सेमी पेरीमीटर यानी 5 आएगा और तुरंत एरिया निकल जाएगा. छोटी क्वांटिटी है, छोटा छोटा नंबर है 5 minus 4 and 5 minus 2. It is equal to the, ये तो 5 ये 1 हो गया, 5 into 3 15. ओके, तो रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. द राइट ऑप्शन इज, देखिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, पहला ही है, रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. रूट 15 by 2 भी नहीं होगा, 2 रूट 15 ये भी नहीं है. The right option is root 15 centimeter square. Second, the ratio of height and base of a triangle is 2:3. Okay, the area of the triangle is 27 square units. Then base is, okay, solve कर देते हैं इसको. The ratio of height is to base is 2:3. Okay, and the area is given that 27 square unit. तो height हो जाएगी 2x, मल्टीपल ले लेते हैं और बेस को ले लेते हैं 3x. फॉर्मूला ऑफ एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. 27 इक्वल टू 1/2 इंटू 2x इंटू 3x. ओके, तो नाउ 2 से 2 कैंसिल, ये 3x स्क्वायर हुआ तो x स्क्वायर इक्वल टू 27/3 इट इज 9. x इक्वल टू 3. जब x 3 है तो हाइट कितनी हो जाएगी 6, 3 इंटू 2 6 और बेस हो जाएगा 3 इंटू 3 9. ओके, तो हमसे बेस पूछा गया है तो बेस है 6 यूनिट. ओके, हाइट इज 9, तो राइट ऑप्शन क्या टिक लगा देंगे 6 यूनिट्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 24 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट्स पेरीमीटर विल बी, ठीक है, हम लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर. द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर. इट इज गिवन दैट 24 रूट 3. ओके, रूट 3 कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू 96. देन ए इक्वल टू, अब देखिए अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, 20 प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. 2 इंटू 2, ये तो 4 का हो गया, 24 का हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 3. अब जब इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो जो पेयर में है उसको तो बाहर निकाल देंगे. 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रूट 6, यानी साइड कितनी हो जाएगी 4 रूट 6. और हमको क्या निकालनी है, पेरीमीटर. अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके पेरीमीटर क्या होगी 3 इंटू साइड. 3 इंटू 4 रूट 6 इट इज 12 रूट 6 सेंटीमीटर. तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, 3 रूट 2 6 रूट 6 9 रूट 3 12 रूट 6. तो मेरा आंसर आया 12 रूट 6 सेंटीमीटर. ओके, द नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 20 50 एंड 50. देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ठीक है, वही Heron's फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल के दिखाते हैं कितना आएगा. एरिया इक्वल टू निकालने के लिए पहले साइड लेंगे 20 सेंटीमीटर, बी साइड हो गई 50 सेंटीमीटर और सी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर. ओके, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, तीनों को ऐड करके हाफ करेंगे. इट इज 120 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 60 सेंटीमीटर. अब जब एरिया में पुट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट S 60 minus 50 10, 60 minus 50 10, 60 minus 20 is 40. ओके, तो यहां से तो 10 बाहर आ ही रहा है और 10 यहां से भी बाहर आ रहा है. देखिए 2 0 है, ये हो गया 100 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर.
द राइट आंसर इज 100√6. विच ऑप्शन इज राइट? 100√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ए ऑप्शन. नेक्स्ट, when perimeter of an equilateral triangle will be tripled, the area of the triangle will be. देखिए इसको सॉल्व करके बताते हैं. वैसे तो ये वर्बली क्वेश्चन हो जाता है. एरिया हमेशा स्क्वायर टाइम बढ़ता है. अगर हम साइड को ट्रिपल करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो एरिया बढ़ेगा 9 टाइम्स. डबल करेंगे तो 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर लगा होता है. स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करता है. चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर where both shapes have equal perimeter. देखिए हमको निकालना क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. रेशियो निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, और हमको दिया हुआ क्या है कि एरिया ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो स्क्वायर. तो सपोज साइड अगर ट्राइंगल की एस है तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर. दोनों के पेरीमीटर बराबर है, तो हम लोग साइड क्या लिख लेंगे? 4/3a. अब यहां पर पुट करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हम क्या लिए हैं? s. ये होगा s स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर. अब पुट करेंगे s की जगह 4/3a. √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ 4/3 इंटू a स्क्वायर अनडिवाइडेड बाई a स्क्वायर. ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. तो कितना आ रहा है? 4√3 = 9. 4√3 The answer is 4:3, 3/4 this, and the 4√3 = 9. Okay. The next, the base of an triangle is doubled and the corresponding altitude is tripled. Then the ratio of the new area to the previous area. ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पहले वाले बेस को डबल कर दें और हाइट को 3 गुना कर दें, तब रेशियो क्या होगा? प्रीवियस एरिया. देखिए पहले एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट. ये पहले एरिया है. और जब हम लोग इसको चेंज करके लाएंगे, न्यू एरिया समझ, एक A1 हो गया. बेस को हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं. और हाइट को क्या कर दे रहे हैं? ट्रिपल कर रहे हैं. ठीक है, तो एरिया कितना हो गया? 1/2 इंटू 6BH. अब हमको रेशियो निकालना है किसका? न्यू एरिया टू द प्रीवियस, यानी न्यू टू द प्रीवियस. तो न्यू हो गया आपका 1/2 इंटू 6B इंटू H, और इसका हो गया 1/2B इंटू H. कैंसिल हो गई है. रेशियो आएगा 6:1. ओके, नाउ द राइट ऑप्शन इज 6:1. ये नहीं है. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड साइड्स आर इन द रेशियो 4:3:5. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके, देखिए साइड्स में रेशियो दिया हुआ है 4:3:5. तो मान लेते हैं एक साइड 4x है, दूसरी 3x हो गई, और C जो है वो 5x है. अब तीनों का सम किसके बराबर होता है? इक्वल टू पेरीमीटर. तो हम पेरीमीटर दी हुई है 4x + 3x + 5x. इसको मिला के कितनी आ रही है पेरीमीटर? 60 सेंटीमीटर. ठीक है, कितना हुआ? 12. x = 60. इट मीन्स x = 5. अब जब 5 डालेंगे तो साइड्स क्या हो जाएगी? 20, 15 एंड 25. ठीक है, और सेमी पेरीमीटर जो होगी, पेरीमीटर की आधी होगी 30. अब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं. √S 30 हो गया. 30 - 20 10, 30 - 15 15, एंड 30 - 25 इज 5. ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. 30 को क्या लिखेंगे? 2 × 3 × 5. और 10 को क्या लिखेंगे? 5 × 2. 15 को 5 × 3, और इसको लिखेंगे 5.
अब देखिए पेयर काउंट करिए, ये 2, एक पेयर बाहर आएगा 2, 3 भी 2 बार है, 3 आ गया, और 5 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, यानी 2 बार आएगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया हो गया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज ए एंड द इक्वल साइड्स आर ऑफ लेंथ बी। ठीक है, देखिए निकाल के बताते हैं कितना होगा। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस ए दिया हुआ है और ये दोनों क्या दी हैं, बी। तो हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर है ये बेस को आधा करता है, यानी ये क्या हो जाता है, a/2। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सारे बच्चे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। अब यहाँ से हाइट कितनी निकलेगी, ये हो जाएगी आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। और जब और हाइट निकालेंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 मीन्स हाइट हो गई अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर कितना दिया है, a इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो आंसर क्या हो गया, 1/4 a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए हमारा आया a/4 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो इनमें से a/4 तो कहीं नहीं दिखा, सबसे पहले में ही दिख रहा है, यही राइट ऑप्शन है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स हाइपोटेनस इज। ठीक है, देखिए राइट ट्रायंगल है, हमको इसका क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। अब ये आइसोसेलेस है तो सपोज इसकी दोनों साइड को हम लोग x मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि हमको कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हुआ, 2 इंटू 8 16, एक्स इक्वल टू 4। तो इक्वल साइड्स क्या आ गई, 4। अब हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी 16 प्लस 16 32। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा 4√2। आंसर क्या होगा, 4√2 सेंटीमीटर। कौन सा वाला बनेगा इसमें से, राइट ऑप्शन है √32 सही है। इसको अगर हम 4√2 नहीं लिखेंगे तो √32। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव सेम पेरीमीटर। ठीक है, इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2 देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे बनेगा। क्या दिया हुआ है हमको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और हमको स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, डायगोनल, यानी ये डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल कितना दिया है, 12√2। ठीक, अब इसकी जो हम साइड निकाल लेंगे स्क्वायर की, वही साइड तब यहाँ पर पुट करके हम लोग पेरीमीटर इसकी साइड निकालेंगे ट्रायंगल की। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12√2 होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, x आ जाएगा 12, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। अब स्क्वायर की साइड 12 आ गई तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 12 48 लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब वही पेरीमीटर ट्रायंगल की है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो जाएगी, 48।
और ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो एक साइड कितनी आ गई 16, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गई 16। और हमको निकालना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड है हमारी 16, स्क्वायर करेंगे 2 बार, इसको काट देंगे, कितना आया 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए कैसे बनेगा, कौन सा आएगा 64√3, यानी देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 64√3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम नहीं है। इफ द एवरी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड देन द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इंक्रीज परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो पहले एरिया कितना होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये पहले एरिया इतना है। ठीक है, अब जब साइड को डबल कर दिए तो सपोज एरिया A' हो गया, तब एरिया हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका 3 टाइम्स है, ये A है तो ये कितना हो गया 4A, ये 4 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया एरिया। तो इंक्रीज कितना किया, पहले तो हम ये निकालेंगे इंक्रीज एरिया, तो माइनस कर दें 4A माइनस A, पहले A था 4A हो गया, इंक्रीज हो गया 3A। अब परसेंटेज निकालनी है तो न्यू एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इंटू 100, ये परसेंटेज है, कितना परसेंट आएगा 300%। कितने परसेंट बढ़ गया 300। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 100√2 परसेंटेज, 200, 300 एंड 400, दिस इज द राइट ऑप्शन 300। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ अभी हम लोगों ने निकाला था, सेम क्वेश्चन था, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 8 था, तो साइड हम लोग कितनी निकाले थे, उसी से निकाल देते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। देखिए वही क्वेश्चन है कि एरिया 8 सेंटीमीटर था, तो हम लोगों ने साइड क्या निकाली थी 4, और हाइपोटेनस कितना था 4√2, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगी 4 + 4 + 4√2, तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 8 + 4√2 सेंटीमीटर। यहीं से सेम क्वेश्चन है, उसमें भी एरिया 8 ही दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है 8 + √2, 8 + 4√2, 4 + 8√2, 12√2, इट इज इक्वल टू द 8 + 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर तो ऐड होंगे नहीं, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर एंड 112 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, पहले तो एरिया निकालें उसके बाद ही एल्टीट्यूड निकलेगा। चलिए हमको साइड्स क्या दी हुई है, एक दी हुई है 50 सेंटीमीटर, बी दी है 78 सेंटीमीटर एंड सी है 112 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर ऐड करेंगे, 240 आएगा। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर इसकी हाफ होके 120। ठीक है, अब एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 70, 120 में से 78 घटाएंगे तो 42, और इसमें से 112 घटाएंगे तो 8। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए पहले तो इन 2 जीरो को हटा देते हैं, तो इससे 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 12 का मतलब हो गया 2 × 2 = 4, 3 × 8, ये हो गया 7, 42 क्या हो जाएगा 7 × 6 यानी 7 × 3 × 2, और 8 हो जाएगा 2 × 2 × 2। अब काउंट कर लेते हैं 2 कितने, 10 तो बाहर है ही है, 4 और 2 6 बार है, तो 3 बार बाहर रखेंगे, 3 2 बार है 1 बार, और 7 अब मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 84, 84 का डबल 1680। ओके, नाउ एल्टीट्यूड,
देखिए एरिया आ गया आपका 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमको अब एल्टीट्यूड, सबसे छोटा एल्टीट्यूड, तो देखिए छोटा एल्टीट्यूड कहाँ बनेगा, जो सबसे बड़ी साइड है उस पे बनने वाला एल्टीट्यूड सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ी साइड 112 है, हमको इसी पर निकालना है हाइट कितनी होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1680। 2 से इसको काट देंगे, 56 टाइम्स कटेगा, तो h इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाई 56। अब इसको डिवाइड करके लाइएगा तो आएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 6 18 दिख रहा है, इसका 3 टाइम्स यहाँ से दिख रहा है हमको, और 30 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज, देखिए बेस और हाइपोटेनस दिया है, हमको तो परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे और उसके बाद एरिया। हमको ट्राइंगल का क्या दे दिया है, बेस एंड हाइपोटेनस। बेस 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो हाइट कितनी निकलेगी, परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो सॉल्व करके लाओगे 12 आएगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 1/2, बेस कितना है 5 और हाइट हो गई 12। इट इज इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। कितना आंसर है, 25, 28, 30, ओके। The next, the length of each side of an equilateral triangle of the area 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आसान है, एरिया दिया है, साइड तुरंत निकल जाएगी। एरिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये कट गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू 4, साइड इज 4 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है ये तो, द साइड इज 4 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज, ये तो फिर हेरन्स फार्मूला से ही हमको निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। जब ये 3 साइड दी हुई हैं तो एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर पहले जोड़ेंगे सबको, 6 4 10, 1 करें 5 80 डिवाइडेड बाई 2। तो अब एरिया निकालेंगे, 40 माइनस 16 इट इज 24, 40 माइनस 30 10, 40 माइनस 34 इज 6। फिर हमारा सबसे आसान मेथड वही है, पहले तो 0 0 से यहाँ से हम लोग 10 हटा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या बचेगा, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, 24 को 2 इंटू 2 इंटू 6 लिख देते हैं, 4 6 24, क्योंकि यहाँ पर भी 6 है, 6 2 2 कितना हो गया, 2 2 4, 6 24 इंटू 240 10, सीधा सा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा, 225, 240, 225√2 450, इट इज 240। नेक्स्ट, साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ऑफ हाइपोटेनस इतना, ये तो अभी हम लोग निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4√2 स्क्वायर, ओके। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसकी साइड आएगी, आप लोग निकाल सकते हैं, पहले क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एरिया, ये भी सेम क्वेश्चन है, 12 16 20। चलिए इसको निकाल के दिखा देते हैं, देखिए ये निकल जाएगा, 3 साइड इतनी दी हुई है, तो सेमी पेरीमीटर पहले इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 48, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, √s माइनस ए, 24 माइनस 12 इज 12, 24 माइनस 16 इज 8, 4। इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये जगह 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, 4 इंटू 6, इसको 6 इंटू 2, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, पेयर में 2 2 4, 4 इंटू 6, 4 इंटू 4 इंटू 6,
ठीक है, 96. It is equal to the 96 centimeter square. And the last question, the parallel sides of trapezium are 8 and 5 and the distance between the parallel sides is 2 centimeter. Then the area of trapezium is, trapezium ऐसा है, एक साइड 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम पैरेलल साइड इज 2 सेंटीमीटर. सिंपल क्वेश्चन है. एरिया ऑफ पैरेलल ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ओके, तो 1/2, हाइट इज 2, सम ऑफ पैरेलल साइड 8 + 5 13. एरिया कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. द आंसर इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो कलेक्ट किए थे. आप इन लोग को सॉल्व करने से पूरा चैप्टर आप आराम से बना सकते हैं. ओके, थैंक यू.